सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ाते हैं। कक्षा चतुर्थ में आपका स्वागत है। ये आपकी कक्षा चतुर्थ की पुस्तक है और ये आपका पाठ 8। तो पाठ 8 का ये भाग 2 है। भाग 1 में हम आपको इससे संबंधित कहानी जो है वो संक्षिप्त रूप में बताए हैं। अब थोड़ा सा अभ्यास कर ले जो हम बताए हैं। तो बताए थे आज़ादी का सुख कि इसमें एक राजा है जिनका राज्य बहुत ही अच्छा है, उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती है, वो पशु पक्षी से बहुत प्यार करते हैं। फिर से बताए थे कि उन्होंने बहुत सारे जानवरों को पाल रखा है, वो बहुत प्रेम भी करते हैं उनसे। और ये भी आपको हम बताए थे वो एक चिड़िया को आम के पेड़ पर से अपने मंत्री को आदेश दे के पिंजरा में बंद करवाए थे। ये भी हम आपको बताए थे क्योंकि वो बहुत मीठा गाती थी, बहुत सुरीली गाती थी, जो उन्हें बहुत पसंद था। फिर उन्होंने उसे उड़ा भी दिया क्योंकि वो उदास रहने लगी थी। तो यही कहानी था। अब आइए इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित आपके किताब में जो अभ्यास कार्य है वो हम आपको बताते हैं। अभ्यास कार्य को बताने से पहले HW कॉपी में आप किस प्रकार से लिखेंगे वो लिखेंगे हम बताते हैं। आप यहाँ पे HW देंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे पाठ का नंबर, नाम और यहाँ देंगे नया शब्द। नया शब्द एक बार ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, इसको आप 2 बार यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार से हम आपको बता देते हैं कि आप किस प्रकार से। यहाँ बॉर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ भी आप बॉर्ड लिखेंगे और यहाँ भी आप बॉर्ड लिखेंगे, ठीक है। और ये जिस दिन आपको ये वीडियो जाएगा आप अपनी कॉपी को देख के समझेंगे कहानी को और कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से PDF सिनॉप्सिस भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, राजा किसे बहुत प्यार करते थे? राजा पशु पक्षी को बहुत प्यार करते थे। राजा के कमरे के पास क्या था? तो राजा के कमरे के पास क्या था? तो राजा के कमरे के पास एक आम का पेड़ था। कमरे के खिड़की के पास एक आम का पेड़ था। अब राजा के राज्य में प्रजा कैसी थी? सुखी थी। राजा का कमरा कौन सी मंजिल पर था? पहली मंजिल। चिड़िया की आवाज़ के सामने किसकी आवाज़ फीकी लगती थी? बांसुरी की, ठीक है। अब है ये गद्यांश से उसको पढ़ के उस प्रश्न का उत्तर देना। राजा के कहने पर नौकरों ने क्या किया? तो उसे पकड़ के ले आया चिड़िया को। पिंजरा में क्या क्या रखवाया? तरह तरह के व्यंजन रखवाया। चिड़िया ने गाना क्यों नहीं गाया? क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहती थी, वो उदास थी, उसे पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं था। किसने कहा? किसने कहा? किससे कहा? अगर वह चिड़िया राजमहल नहीं रहने लगे तो उसे बारिश में भीगना नहीं पड़ा। राजा ने अपने नौकरों से, क्या चिड़िया बीमार है? राजा ने कहा अपनी रानी से, यानी अपनी पत्नी से, या खुली हवा में उड़ना चाहते हैं। राजा की पत्नी ने राजा से, राजा पलंग पर लेटे लेटे क्या देखते? तो खिड़की के पास जो वो चिड़िया रहती थी आम के पेड़ पर, उसे देखते थे। यही है। अब भाषा से आइए। भाषा से में है राजमहल, तो राजा का महल। राजकुमार, राजा का राजकुमार मतलब राजा का बेटा। राज दरबार, राजा का दरबार। गंगा पुत्र, गंगा का पुत्र। राजमाता, राज की माता। वचन बदल कर लिखें। कमरा का कमरे, मीठा मीठे, पिंजरा पिंजरे, खिड़की खिड़कियाँ, चिड़िया चिड़िया है। अब चिड़िया देखिए, उच्चारण पर ध्यान देंगे। चिड़िया और चिड़िया। बांसुरी है, बांसुरियाँ, हाँ, ठीक है। अब है सोचो लिखो। एक ऐसा पक्षी जो पंख होने पर भी उड़ नहीं सकता, उसका नाम बता। भारत की सबसे ये सब आपको जाएगा किस में? तो आपके PDF में जाएगा, आप उससे अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपनी किताब को भी भर लेंगे। वीडियो को ज़रूर देखेंगे 2 बार 3 बार, तभी आपको समझ में आएगी। और कॉपी को सुंदर अक्षरों में लिखें, जिग जैग नहीं लिखें, क्योंकि आप सुंदर लिखेंगे तो आपकी सुलेख मतलब लिखने के तरीका में बदलाव आएगा। और वर्ण को सुंदर लिखना सीखें। पहले वर्ण को सुधारे, शब्द खुद सुधरेगा, फिर शब्द सुधर जाएगा तो पूरा वाक्य भी आप सुंदर ही लिखेंगे। और किताब को पढ़ेंगे पंक्तिबद्ध एकदम। पाठ 8 है तो आप पाठ 8 को अच्छे से ही पढ़ेंगे, पाठ 8 को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे
एक बहुत अच्छा राजा था, उसके राज में प्रजा सुखी थी, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। इस प्रकार से आप उंगली रख के अपने किताब पर तब पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।